नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है हरियाणा प्रदेश के जिला महेंद्रगढ़ में, और ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो नारनौल है, यानी कि दक्षिण हरियाणा में मौजूद हैं। और दक्षिण हरियाणा को लेकर एक बात हमेशा से प्रचलित रही है कि यहाँ के बच्चे खेलों में आगे नहीं, लेकिन पढ़ाई के मामले में पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं, अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। और आज इसी बात को एक बार फिर नेट जेआरएफ वगैरह की प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ के बच्चों ने सिद्ध कर दिया है। हमारे साथ एक ऐसा ये होनहार बच्चा मौजूद है जो एक शिक्षक का बेटा है और अब जो है अपने पिता से भी आगे निकलने के प्रयास में है। हालांकि गाइडेंस पिता ने दी, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत और लगन इतनी कि अपनी मेहनत के बलबूते अब जो अपने पिता से आगे 2 कदम निकलने का इनका प्रयास जारी है। हमारे साथ गौरव खास बातचीत में है, इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे जो है नेट परीक्षा के अंदर 92 रैंक इन्होंने प्राप्त किया, यानी कि 92वां स्थान पूरे भारतवर्ष में हजारों लाखों परीक्षार्थियों के बीच इन्होंने प्राप्त किया। कैसे जो है गणित के अंदर इस तरीके से इन्होंने माहिरता हासिल की कि गणित के विषय में नेट की परीक्षा में इन्होंने काफी बच्चों को पछाड़ते हुए और अपना स्थान सिक्योर कर लिया। किस तरीके से मेहनत की, कैसे तैयारी की, इनकी बहन भी है, उन्होंने प्रयास किया। हालांकि कहाँ चूक रह गई वो उनसे भी जानेंगे, लेकिन अब उनका भी प्रयास है कि अगली बार मैं भी कर जाऊंगी, क्योंकि कुछ हो सकता है थोड़ी बहुत ईर्ष्या हो कि भाई आगे निकल गया तो अब तो मेरे को भी करना ही करना है। तो गौरव, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा 92 रैंक ऑल इंडिया लेवल पे, हजारों परीक्षार्थियों को पछाड़ दिया। है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा, सबसे पहले किसने देखा था रिजल्ट? बहन ने देखा, आपने देखा है, किसने देखा? मैंने और बहन ने ही देखा था। मिलके देखा था? हाँ। अच्छा, पहले उसका देखा था या आपने अपना देखा था? पहले तो मेरा ही देखा था। आपका देखा था। तो जब पता चला कि क्लियर कर दिया एग्जाम और 92 नेशनल लेवल पे पोजीशन सिक्योर की है, तो कैसा रिएक्शन था? बहुत अच्छा रिएक्शन था, खुश हो गए थे पापा मम्मी भी, बहन भी खुश हो गई थी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर मम्मी पापा में सबसे पहले किसको पता चला? पापा को ही बताया था, नीचे आया था मैं, पापा को बताया था पहले, फिर मम्मी को बताया था। अच्छा, फिर पापा ने मम्मी को बुलाया होगा? हाँ, यहीं पे थे, नीचे ही थे दोनों। हाँ, दोनों साथ में थे, यहीं पे बताया था। क्या कहा पापा ने जब रिजल्ट के बारे में पता चला? कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था, बहुत अच्छा लगा था सुन के। अच्छा, आपकी भाषा से तो मेरे को पता चल रहा है आप अब भी भावुक हैं कहीं ना कहीं। नहीं, खुशी तो होती है कि हो गया। चलो अब बातचीत करें, किस तरीके से तैयारी की आपने पहले ही प्रयास में, और वो 92वां स्थान इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पर प्राप्त कर लिया, कैसे? मैंने ये एमएससी पूरी होने के बाद से कोचिंग करी थी पाईएम दिल्ली से, तो वहाँ से बहुत अच्छा वो करवाया था कोचिंग, अच्छी तैयारी हो गई थी उससे। मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए थे, उसमें भी ठीक ठाक रिजल्ट आ रहा था, तो फिर उससे काफ़ी हेल्पफुल हुआ वो। डेली कितने घंटे पढ़ाई हो जाती थी आपकी रूटीन? डेली 6 घंटे क्लासेस चलती थी हमारी सुबह से। हाँ, कंटिन्यू? बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता था, यानी कि 3-3 घंटे की? दो क्लास होती थी। तो 3-3 घंटे की 2 क्लासेज, बीच में 1 घंटे का ब्रेक। कैसे मतलब रहा आपका ये जो जर्नी है, कैसे रही? बीच में पिताजी बता रहे थे कि कोटा भी भेजा था, वहाँ भी कोचिंग ली, बीच में कोविड वगैरह आ गया, कुछ असंतुलन हुआ, लेकिन बाद में संतुलित कर लिया। कैसा रहा आपका सफ़र? सफ़र एकदम ठीक था। शुरू में तो हुआ था कि हाँ उसमें नहीं हुआ, पर इसमें फिर हो गया था, तो अच्छा लगा। बात करें आपने कहा 6 घंटे की क्लासेज चलती थी आपकी। 6 घंटे के बाद काफ़ी समय बचता है, उसके अलावा आप अपने स्तर पर कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 4 घंटे तो पढ़ लेता था मैं क्लास के बाद। 3 या 4 घंटे की इतना ही हो पाता है क्लास। 6 घंटे क्लास के बाद 3 या 4 घंटे पढ़ पाता था। तो 3-4 घंटे कंटिन्यू बैठते थे या फिर वो भी गैप में रहते थे? थोड़ा तो ब्रेक बीच में देना ही पड़ता है, कंटिन्यू तो नहीं। अच्छा, कई बार बच्चों से बातचीत करते हैं, वो कहते हैं कि हमने मूवी देखते देखते क्लियर कर लिया, तो ऐसा आपके साथ भी था? आपने मूवी वगैरह देखी? थोड़ा बहुत तो हाँ, एंटरटेनमेंट ज़रूरी भी है, इतना बोरियत हो जाती है वरना पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ी बहुत तो देखता था मैं भी। अच्छा, फिल्में वगैरह, मूवीज़, वेब सीरीज देख लेते थे? हाँ, थोड़ी बहुत तो देख लेता था मैं मूवी वगैरह। चलो, मूवीज़ की बात आ गई तो ये और बता दीजिए, आपने जो सफलता प्राप्त की है इसमें इंटरनेट का, यूट्यूब वगैरह का कितना सहारा रहा? इंटरनेट से भी मतलब काफ़ी प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह डाउनलोड करके वो भी सोल्व कर लेते थे थोड़े बहुत, तो इंटरनेट भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इंटरनेट से अलग आपकी बहन की बात करें, उनका कितना सहारा रहा है?
उन्होंने भी बीच बीच में बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि उन्होंने दिए हैं ना अटेम्प्ट, उन्होंने वो ज़्यादा मतलब वो है, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्पफुल रही वो। बड़े आप हैं या बहन है? बहन बड़ी है। बहन बड़ी है। फिर तो बीच में कभी लटका झटका आ रहा हो नींद का तो गुद्दी में भी लगा दिया होगा। बीच बीच में तो आती थी वो भी थोड़ी मोटिवेट करती थी और थोड़ा बताती भी थी, थोड़ा हाँ थोड़ा डांट फटकार भी देती थी अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था। मस्तीखोर कौन है ज्यादा? मस्तीखोर दोनों ही है हाँ। अच्छा, लड़ाई किस किस तरफ से पहले शुरू होती है? कभी उसकी तरफ से कभी मेरी तरफ से। और फिर मामले को सुलझाता कौन है? जज कौन होता है बीच में? मम्मी भी आ जाती है कभी बीच में, पापा भी वो कर देते हैं। पापा का तो थोड़ा खौफ रहता है। हाँ पापा का थोड़ा बहुत होता ही है, पर पापा भी मतलब काफ़ी वो है, फ्रेंडली नेचर है पापा का। चलो, ये तो मस्ती मजाक की बात थी, लेकिन अब जो हर कोई जानना चाहता है, यानी कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो जो जानना चाहते हैं वो सवाल हम गौरव से कर लेते हैं, क्योंकि 92वां रैंक है, कोई छोटी बात नहीं, बड़ी उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की, वो भी पहले प्रयास में। एक गाँव का बच्चा, एक छोटे से परिवार का बच्चा, ये नहीं कहेंगे कोई अरबपति खरबपति लोग हैं, बिल्कुल साधारण लोग हैं, अपना जो है नौकरी करके खून पसीने की कमाई से बच्चों को पढ़ाया, आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। इनके पिता हमारे साथ हैं, तस्वीर में दिखा दीजिए, विनीत सिद्धू कहूँगा। इधर इनके पिताजी बैठे हैं जो शिक्षक थे, लेकिन अब रिटायरमेंट हो चुके हैं इनकी। इधर इनकी माताजी बैठी हैं और बहनें भी खड़ी हैं, उनको उनसे भी मिलवाते हैं। तो पढ़ाई की बात हो गई, हमने आपसे इंटरनेट के बारे में पूछ लिया। अब ये और बता दीजिए, कई बच्चे आपके साथी भी होंगे, हो सकता है भाई ऑनलाइन क्लासेज में बड़े बच्चे जुड़ते हैं, आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी काफ़ी बच्चे होंगे जिन्होंने नीट की तैयारी किया, एग्जाम भी दिया होगा आपके साथ, कुछ का हो गया, कुछ का नहीं हो पाया। तो क्या कारण होता है कि कई बार बच्चे पिछड़ जाते हैं? मुख्य किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? मुख्य तो कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, मतलब डिसिप्लिन में थोड़ा रहना चाहिए। बीच में वो ब्रेक दे देते हैं तो फिर काफ़ी वो लंबा ब्रेक हो जाता है वो कई बार, तो थोड़ी डिसिप्लिन में और कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, वही मेन फैक्टर वही है। आपके साथी कितने थे जिन्होंने इस बार ये नीट का एग्जाम दिया? तो मेरी क्लास में तो थे, हम क्लास में 12 लड़के थे, तो 6 लड़कों का हो गया हमारा। एग्जाम सबने दिए थे? हाँ एग्ज़ाम तो मोस्टली सबने ही दिया था। यानी कि 12 में से 6 का हो गया। अब जिनका नहीं हुआ उनके लिए आप एक एग्जाम्पल बन गए कि हमारे दोस्त ने कर लिया, तो इस बार तो हमें भी करना ही है। हाँ ये भी है। तो दोस्तों से अक्सर बातचीत होती रहती है क्या? जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, वो पहले बातचीत होती थी, क्या कहते थे भाई, ये हो जाएगा नहीं होगा, कैसे तैयारी चल रही है, कैसा नहीं चल रहा है? इतनी ज़्यादा तो होती नहीं थी बात, पर हाँ थोड़ा बीच बीच में कर लेते थे, तो बताते थे कि हाँ ठीक है इस बार चांस है कि हो जाएगा, ऐसे थोड़ी बहुत बातें होती थी। तो जिस समय एग्ज़ाम में आप बैठे थे एग्ज़ाम देने के लिए, उस समय क्या चल रहा था दिमाग में कि तैयारी तो अच्छी है लेकिन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कौन सी पोजीशन आएगी, कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, क्या चल रहा? हाँ थोड़ा बहुत तो वो होता ही है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पर थोड़ा पॉजिटिविटी भी थी कि हाँ तैयारी अच्छी है तो हो जाना चाहिए इस बार। लेकिन ये नहीं सोचा था कि 92वां रैंक मिल जाएगा? नहीं सोचा था इतनी अच्छी आ जाएगी, ये नहीं सोचा था। तो अभी आगे क्या इरादा है? आगे देखता हूँ, अभी तो पापा वगैरह डिस्कस करूँगा। अरे पापा से डिस्कस करेंगे? हाँ चलो आप पिताजी से पूछ लेते हैं भाई उनका क्या इरादा आगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसा लग रहा है बेटे की उपलब्धि पर? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों की उपलब्धि पे तो देखो माता पिता तो बहुत खुश होते हैं। हाँ यही चाहते हैं कि बेटा आगे पढ़े, नाम रोशन करे। हाँ कई बच्चे आपके से पढ़ के आगे निकले हैं, बड़ी बड़ी पोस्टिंग पे भी गए हैं। हमेशा आप बच्चों को उनका उदाहरण देते थे, लेकिन अब तो मौका मिल गया, कभी गाय बगाए स्कूल वगैरह में जाना होगा तो बच्चों के सामने अब अपने बेटे का उदाहरण देंगे तो कहीं ना कहीं गर्व से सीना और भी चौड़ा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, क्योंकि एजुकेशन ही है सर जो है ना बच्चे का जो फ्यूचर संवार सकती है। तो एजुकेशन के बगैर मैं मानता हूँ कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें साइड में है, फर्स्ट एजुकेशन है। अगर मेहनत करेंगे बच्चे तो कामयाब होंगे। स्कूल में भी मैं बच्चों को यही कहता था, बेटा टाइम टेबल बना के चलो, घर के काम भी करो, अपने मम्मी पापा जो कहते हैं वो भी काम करो। और लड़कियों को विशेष तौर पर कहता था मैं कि लड़कियां घर के काम भी करती थी और उसके बाद भी अच्छा पढ़ती थी वो बच्चे। जो भी हम जैसे होमवर्क देते थे तो बच्चियां है ना, उनसे मैं ये नहीं सुनता था कि भाई देखो मम्मी ने मेरे से काम ही करवा लिया इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई। मैं कहा बेटा उनका कहना है मानना है, टाइम टेबल बनाओ, इतने देर हम मम्मी का हाथ बटाना काम में, इतनी देर मैंने पढ़ाई करनी है, ये होमवर्क करना है, ये बहाने नहीं होने चाहिए, तब आगे कामयाब होगे तुम। तो अभी बेटे ने जो उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि एक छोटा सा गांव, छोटा सा परिवार और उससे निकल के जब बच्चा इतने बड़े मुकाम पर पहुंचता है तो कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी उपलब्धि है। तो कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि
अक्सर जब माँ बाप इस तरीके के बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो उनके कहीं ना कहीं खुशी का ठिकाना नहीं होता, और आपका बेटा तो आपसे भी कहीं ना कहीं आगे निकलने की कोशिश कर रहा है फिलहाल। सर ये हर है ना हर माँ बाप चाहता है कि बेटा अपने है ना बाप से आगे निकल जाए, बहुत खुशी होती है उसको, हाँ, कि आगे निकले कुछ करे। तो अब मैं तो यही कहता हूँ भी अब है ना ये रैंक लिए अच्छा है, आगे अब पीएचडी करना चाहे तो पीएचडी कर ले, वरना यूपीएससी अब वो उसकी बहन की इच्छा है यूपीएससी करने की, तो वहाँ जाए तो साथ भेज देंगे तुम्हें, भाई तुम्हारे ऊपर, अब करना तुम्हें ही है, मेहनत तुम्हें करनी है, ये तुम्हारे ऊपर, अब आगे देखो जी। हाँ। यानी कि पापा का सपना पीएचडी का है, तो आप भी तैयार हैं? हाँ तैयार हूँ मैं तो। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो कहते हैं कि हमने ये उपलब्धि हासिल की है, वो कहते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते थे, लेकिन यहाँ पर इस फैमिली की खासियत ये है कि यहाँ पर इनके पिताजी हैं जो अक्सर बिल्कुल सेफ स्टेप उठाते हैं, बिल्कुल सेफ जोन में लेके बच्चों को चलते कि आपको ऐसे करना है, इससे आपको ये फ़ायदा होगा। और इनको इस बात का बड़ा बेनिफिट भी मिला है कि इनके जो कई साल हैं वो खराब होने से बच गए, नहीं तो एक गलत कदम और बच्चों की जो है 2-3 साल खराब हो जाते हैं, बच्चे 2-3 साल पीछे चले जाते हैं इन मामलों में, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें हजारों लाखों बच्चे एक साथ एग्जाम देते हैं, और उन सब के बीच जगह बनाना कोई आम बात नहीं, कोई छोटी बात नहीं है। इनकी माताजी मौजूद हैं यहाँ पे। जी क्या नाम है आपका? सरिता। सरिता जी, कैसा लग रहा है बेटे को ये उपलब्धि पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे पढ़े, माता पिता को तो खुशी होती है। अच्छा, अभी गौरव कह रहा था भाई पापा तो हमेशा फैसला करते थे, लेकिन मम्मी ज़्यादा पढ़ाती है हमें, सबक हमेशा मम्मी सिखाती है बैठ के। नहीं, मैं तो यही कहती हूँ कि तेरे पापा जो कहते हैं वो अच्छा ही करते हैं, तो वो जो कहते हैं वो ही मानती। तो फैसला तो ये तीनों ही लेते हैं, बेटा और बेटी और इसके पापा। ये फैसला लेने के बाद मेरे से पूछते हैं कि हमने ये डिसाइड किया, तो फिर मैं बता देती हूँ ठीक है आपने जो किया वो अच्छा किया। जरूरी है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो इधर है, सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा तो जरूरी है। पूछते हैं मेरे से कि हमने तो ये फैसला लिया है, तेरी क्या वो है। तो ये पढ़े लिखे हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो ये समझदार है, तो इनको जो फैसला लेते हैं उसी में खुश हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है भाई। माँ अगर कम पढ़ी लिखी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चों का भविष्य नहीं बना सकती है। अब माँ के हाथ में बागडोर होती है बच्चों की। पिता तो भाई नौकरी पे रहते हैं, सुबह चले गए शाम को घर आए, अब इतने घंटे बच्चे माँ के पास रहते हैं, माँ की वो परवरिश होती है जिसे देख के बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं आपका पिताजी से भी ज़्यादा रोल रहा है। नहीं, मैं तो जैसे इनका खाना पीना ये ध्यान रखती हूँ, जो ये पढ़ते हैं तो कुछ काम ना करवाऊँ, ऐसा सोचती हूँ कि ये पढ़े, कोई काम तो मैं ही कर लेंगी। पापा जो बाहर का काम करते हैं वो ठीक है, बाहर की जो कोई समस्या होती है तो ये खुद बता देते हैं इसके पापा, या इनको कोई बात होती है तो ये मेरे से पूछ लेते हैं दोनों बच्चे। यही तो कभी ऐसा नहीं लगता था बीच बीच में भाई सारे दिन किताब के ऊपर झुके रहते हैं, पढ़ाई में लगे रहते हैं, कहीं पागल ना हो जाएं बैठे बैठे? हाँ, ऐसे पढ़ते थे तो इसकी बहन कई बार कहती थी आके नीचे, ये छत पे पढ़ते रहते तो मम्मी गौरव कई देर से पढ़ रहा है, इसको उठा दो। मैं बेटा उठा दे, इतनी देर पढ़ाई ठीक नहीं है। फिर कुछ नीचे आके खाते या ठंडा वगैरह पीते, टीवी देख लेते, ऐसे करते थे। और पेपरों में ये ऐसा करता है कि पूरी साल नहीं पढ़ता, लेकिन एग्ज़ाम में पढ़ता था ज़्यादा। तो फिर ये आके बताती कि मेरे को मम्मी वो सुबह से बैठा हुआ है, उठ नहीं रहा। तो फिर मैं इसको कहती कि उसको नीचे लिया, फिर मैं बोलती बेटा नीचे आ जा, बस काफ़ी देर होगी, थोड़ी बहुत देर रेस्ट कर, खा पी, थोड़ा घूम फिर। तो कई बार इसको छत पे भेज देती थी, घूम लो दोनों बच्चे, या फिर नीचे टीवी देख लेते। तो गौरव क्या कहें, अक्सर जब बच्चों से बातचीत करते हो कहते हैं कि हमें सोशल मीडिया से दूर रहे, मूवीज़ वगैरह से दूर रहे। तो ज़रूरी नहीं है कि मूवीज़ वगैरह से दूर रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें, लेकिन इतना है भाई आप अगर आप कोई सपना लेके अपना लक्ष्य लेके चल रहे हैं तो उसको सीमित दायरे में यूज़ करें। जी, मूवीज़ वगैरह भी मतलब थोड़ी बहुत देख लो, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, पर इतनी भी नहीं कि मूवीज़ में लग गए, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, ऐसा नहीं। मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाई करो और थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट कर लो। अच्छा, मूवीज़ के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ करते थे जिससे भाई माइंड रिलैक्स हो, खाली समय में आप करते थे? टीवी देख लेता था या फिर थोड़ा बाहर भी घूम आता था भाई के साथ में। चाचा का लड़का है मेरा, उनके साथ में बाहर चला जाता था थोड़ी देर घूमने फिरने। और घर पे बैठ के मम्मी पापा के साथ गप्पे सप्पे नहीं लगाए कभी? हाँ, वो भी हो जाता था शाम को थोड़ा बहुत। अच्छा, डेली बैठते थे शाम को? शाम को पूरा परिवार इकट्ठा बैठता था? खाना वगैरह तो साथ में ही खाते ना, तो थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाती थी, टीवी वगैरह भी देख लेते थे।
जी, अब इनकी बहन से भी बातचीत कर लेते हैं क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। क्योंकि जब दोनों भाई बहन एक साथ बैठ के पढ़ते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोई अगर टॉपिक ऐसा रह गया जो इसको समझ नहीं आया तो चाहे वो पीट के समझाया हो चाहे वो आराम से समझाया ज़रूर है। तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम? नेहा। तो भाई ने तो झंडे गाड़ दिए। बिल्कुल खुशी है इस बात की। लेकिन दुख जब हुआ, जब भाई का रिजल्ट देखा तो तब तो खुशी हुई, लेकिन मैं फेल हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ये था कि दोनों अटेम्प्ट कर रहे हैं, किसी एक का तो होना चाहिए, कम से कम एक खुशी तो हो। तो खुशी ज़्यादा थी कि हो गया इसका, दुख कम था कि मेरा नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम। और जेलसी? नहीं, जेलसी नहीं थी इतनी। थोड़ी सी तो थी ईर्ष्या। हाँ, बट अब ये जो एग्ज़ाम आने के बाद जो रिएक्शन मिल रहे हैं ना, लोगों के कॉल कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, इंटरव्यू चल रहा है, हाँ इससे थोड़ा बहुत होता है कि लाइक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी। कोई बात नहीं, हमारा तो काम है इंटरव्यू का, अगली बार आपके लिए पहुंच जाएंगे हम। होपफुली। अभी मैंने ये अटेम्प्ट दिया था, इसमें लाइक जो एक थर्ड कैटेगरी ऐड की है लाइफ साइंस में पीएचडी की, तो उसमें हुआ है, बाकी नेट और जेआरएफ अभी नहीं हुआ है। आपका लाइफ साइंस था सब्जेक्ट। अभी मैं गौरव से बातचीत कर रहा था, कहते हैं कि यही सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। हाँ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब 2 शिफ्ट में पेपर होता है, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में। बाकी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके एक शिफ्ट में ही हो जाते हैं। काम चल जाता है। हाँ, इनकी मतलब भीड़ कम है और उसमें ज़्यादा है, कट ऑफ भी थोड़ी हाई जाती है। नेहा के पास कि भाई को बोल सकते कि आपका सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें भीड़ नहीं थी, लेकिन मैंने वहाँ कदम रखा है जहाँ पे लाखों बच्चे इंतजार में खड़े थे। हाँ, बोल सकते हैं, पर अचीवमेंट कम नहीं है। मैथ सब्जेक्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर टू लाइफ साइंस, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें भीड़ ज़्यादा है तो नहीं हो पाया, और अचीवमेंट इसकी भी बहुत बड़ी है। फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो शिकायत भी की है, गौरव ने पीटती बहुत नेहा मेरे को। ऐसा तो मतलब लास्ट के 2 महीने में आके ना, जैसे पहले कॉन्फिडेंस होता है मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, बाद में थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया था। तब मैंने बताया था कि लास्ट की जो प्रिपरेशन होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी जितनी हो रही है कर ले, पहला ही तो अटैम्प्ट है, बाद में कर लियो। तो ऐसा नहीं है कि इसने मतलब छोड़ दिया प्रेपरेशन करना, कंटिन्यू रखा था और उसी का रिजल्ट है। यानी कि वो बात ये है कि इसने जब ऐसा बोला कि मेरे से नहीं होगा, तभी एक आया पीछे से। हाँ, ये तो है ही। एक टाइम के बाद तैयारी करते करते ना इंसान का कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा सिलेबस हो गया है, रिवीजन हो नहीं पा रहा। 6 घंटे की क्लास होती थी तो रिवीजन का टाइम कम ही मिलता था। तो लास्ट के 2 महीने में इसने जो लाइव क्लासेस होती थी ना, उनको छोड़ दिया था और रिकॉर्डेड से कवर कर रहा था। बाकी जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा था रिवीजन में दे रहा था, तो इससे काफ़ी हेल्प हुई थी इसकी। इनकी पूरी प्लानिंग आपने कर रखी है इनकी, भाई कब आपको क्या करना है, कैसे करना है। मेरी गलतियां बता रही थी मैं, और उसका मतलब थोड़ा फ़ायदा मिल रहा था। जैसे मैंने मास्टर्स करने के बाद मैंने सोचा कि चलो बीएड भी कर लेती हूँ, साथ में ये कर लूँगी, ईयर ख़राब नहीं होगी। बट फिर बाद में रियलाइज़ किया नहीं, फोकस एक ही होना चाहिए। इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यही एग्ज़ाम दो। तो इसका बीएड में फिर नहीं कराया, इसको सिर्फ इसी की तैयारी में। एक साथ 2 नाव में सवार होंगे तो पानी में डूबेंगे। हाँ, ये तो है ही। 2 चीज़ों की तैयारी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो ये तो है। कौन जी, तो सबसे ज़्यादा डाउट कौन क्लियर करता था एक दूसरे का? आपसे ये ज़्यादा क्वेश्चन करता था या फिर आप कभी कभी आप भी इससे पूछ लेते थे? हमारे थोड़े सब्जेक्ट अलग है ना, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि पढ़ाई में ये मेरी हेल्प कर पाई या मैं इसकी हेल्प कर पाऊँ। हाँ, बट तैयारी जो कर रहे थे, क्योंकि एग्ज़ाम तो सेम है CSIR वाला, तो उसमें मैं हेल्प कर देती थी कि लाइक है ना, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कर, या फिर मॉक टेस्ट वगैरह जो टेस्ट वगैरह हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर। तो प्रेपरेशन में हेल्प की है, बाकी इनका जो सब्जेक्ट है उसमें इतनी हेल्प नहीं की मैंने। जी, तो ये दोनों भाई बहन हैं, दोनों ने प्रयास किया था, हालांकि भाई आगे निकल गया। फिलहाल उनका भी जो है थर्ड कैटेगरी होती है जो इस एग्जाम की, उसमें इनका सिलेक्शन हो गया। ये भी पीएचडी करेंगी और इनका भी जो पिताजी ने क्लियर कर दिया कि इनका भी मकसद यही है कि फिलहाल पीएचडी लाइन में ही जाएं, और पीएचडी करने के बाद आगे सोचेंगे, क्योंकि कई रास्ते वहाँ से खुल जाएंगे इनके लिए। कई बड़े बड़े जो है रास्ते इनके लिए आगे तैयार हैं। जहाँ पर भी ये जाना चाहें वहाँ इनकी पसंद होगी कौन सा रास्ता ये चुनना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल दोनों भाई बहन का इरादा पीएचडी का है। अब खास बात यह है कि गौरव कहीं ना कहीं बड़ा किस्मत वाला था। किस्मत वाला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि
कि छोटी सी फैमिली, और छोटी सी फैमिली 4 सदस्य 5 सदस्य की फैमिली इनकी, और उसके अंदर भी इनके पास कई जो टीचर थे, एक माँ के रूप में टीचर था, एक पिताजी जो खुद शिक्षक थे, और एक बहन जो बताने वाली, पूरा टाइम टेबल जो है इनका सेट कर रखा था कि कैसे क्या करना है, कब क्या करना, और कभी लगा कि ये इधर उधर भटक रहा है तो पीछे से 1-2 लगा भी दिए। तो यानी कि इसको समझाने वाला, इसको बताने वाला और इसके लिए आगे से आगे सारी चीज़ें रेडी करने वाला हर शख्स था। और कहीं ना कहीं यही चीज़ है जो एक संयुक्त फैमिली होती है, जहाँ पर सबके बीच आपस में प्यार प्रेम होता है, सभी हंसी खुशी रहते हैं, वहाँ ऐसा देखना होना और देखना लाजमी भी है, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बहन ने भाई के लिए इतना किया, अब कहीं ना कहीं भाई का नंबर है, बहन के लिए करेगा। कभी ऐसा नहीं लगा भाई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम में अगर बैठे भी हैं तो नहीं हो पाएगा, टफ है, मुश्किल है, गलत पंगा ले लिया, ऐसा नहीं लगा कभी? थोड़ा बहुत तो बीच में लगा ही था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पर प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है तो पॉजिटिविटी आ जाती है। सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करता जब आपको लगता था कि नहीं हो पाएगा? जैसे बहन ने तो किया, उसके अलावा किसका ज़्यादा रोल रहा है? पापा मम्मी भी मोटिवेट करते रहते थे बीच बीच में कि तू पढ़ता रहे, बाकी होए ना होए वो देख लेंगे, तू पढ़ता तो रहे कम से कम। फिर अच्छा लगा था। अक्सर बच्चे जब पढ़ाई करते हैं कट जाते हैं ना, वो कुछ घर का काम करते हैं, यानी कि एक तरीके से खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। आपकी फैमिली ने आपका पूरा ध्यान रखा, मम्मी बुला लेती थी आपको, आजा घूम ले, बैठ जा, टीवी देख ले थोड़ी देर, रिलैक्स कर ले, सारी चीज़ें ठीक है। बच्चे अक्सर कट जाते हैं, तो ज़रूरी होता है कि भाई परिवार से बिल्कुल कट ऑफ ही हो जाओ, बिल्कुल अलग ही हो जाओ? नहीं, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई करो, परिवार से भी घुल मिल के रहो, ऐसा तो कुछ ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई पे भी ध्यान दो और परिवार से भी घुल मिल के रहो। अब चलते चलते और बता दीजिए कि अगर किसी को नेट की परीक्षा जो है पास करनी, क्लियर करनी है, तो कितने घंटे मिनिमम पढ़ाई करनी ही पड़ेगी? घंटा तो ऐसे ज़रूरी नहीं है, इफेक्टिव मतलब सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई कम घंटे पढ़ के भी निकाल देता है, कोई ज़्यादा पढ़ के भी। क्या ज़रूरी होता है वो? कंटिन्यूटी मेंटेन रखो, थोड़ा डिसिप्लिन रखो, वही सबसे ज़रूरी है। और साथ में जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको साथ के साथ क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। हाँ, वो तो है ही। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन वगैरह करो तो सही हो जाता है। तो कभी जब आपने शुरुआत की थी और जब बिल्कुल आप लास्ट स्टेज में पहुंच गए थे तैयारी करते करते, तो शुरुआत की जो आपकी तैयारी थी और लास्ट की जो तैयारी थी उसमें कितना डिफरेंस था? पहले भाई गौरव पढ़ता था, एक पेज पढ़ा, जब अगला पढ़ने लगा तो पीछे वाला साफ हो गया, और बाद में गौरव को ऐसा हो गया कि एक किताब पहले पेज से पढ़ी, आखिरी पेज तक बिल्कुल रट ली, बिल्कुल दिमाग में सेट कर ली। शुरू में तो लगता था कि हाँ आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, पर वो वीकली वो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं ना, तो रिवाइज करते हैं तो लगता है कि हाँ अब थोड़ा याद आ रहा है पीछे का, तो सही लगता था वो। तो हमारे साथ एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली मौजूद थी। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में हम मौजूद हैं, छोटा सा गांव पटीकरा, और यहाँ पर ये जो परिवार है एक तरीके से कहें तो शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआत से इस परिवार का आगे बढ़ने का काम रहा है। और अब जो पिताजी ने जो कमान संभाली थी वो बागडोर अब बच्चों के हाथ में दे दी है, क्योंकि दोनों बच्चे पीएचडी तक पहुंच चुके हैं। और आगे पिताजी ने बता दिया कि मकसद बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं देश की, समाज की, जिले की, लोगों की सेवा करने का मकसद है। पिताजी ने तो वो कई साल सेवा की है, बहुत से बच्चे इनसे पढ़ के और आज बड़े बड़े जो है अपने अपने फील्ड में बड़े बड़ी कुर्सियों पर काबिज हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर जो है देश को चलाने का काम कर रहे हैं। तो अब सीधा सा मकसद ये है कि इनके दोनों बच्चे भी उसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं इनका नाम रोशन करें। हालांकि बेटा जो गौरव है वो तो इनका आगे निकल गया 92 रैंक नेट की परीक्षा में, और मैथ जो है इनका सब्जेक्ट था, गणित इनका विषय था। अब पीएचडी करेंगे और उसके बाद कहते हैं कि आगे कई रास्ते खुले हैं। दूसरी तरफ बहन है, बहन ने भी अब पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया है कि इस बार कोई छोटी मोटी कमी जो रह गई अगले बार में उसको पूरा कर देंगे, दूसरे प्रयास के अंदर वो एक भी कमी हम नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही कहते हैं कि प्लान बी भी रेडी है, यूपीएससी का प्रयास जरूर करके देखेंगे, होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन प्रयास में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, ये इनका मकसद है। अब इनसे बातचीत करने का हमारा मकसद भी आपको बता देते हैं, ताकि जो और बच्चे नीट वगैरह की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ सहारा मिल सके, इन लोगों से पता चले कि ये कैसे तैयारी करते थे, क्या इनका जो है तरीका था, किस किस चीज़ पे इन्होंने फोकस किया। बस हमारा मकसद यही कि इन लोगों से बातचीत करके आपको बता सकें और आप भी आप जो गलतियां कर रहे हैं उनको सुधार के और आगे बढ़ने का काम करें। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।